वैसा है कि आज फिर सेवा ही संकल्प अभियान में हमने अपने 3 ज़िले चुने हैं, जींद ज़िला, कैथल ज़िला और कुरुक्षेत्र ज़िला। और उस सेवा ही संकल्प अभियान में जींद ज़िले में आज नरवाना शहर से उसकी शुरुआत कर रहे हैं। इस सेवा ही संकल्प अभियान में हर सरकारी अस्पताल, हर प्राइवेट अस्पताल, हर MBBS डॉक्टर के क्लिनिक तक हम सारे कांग्रेस पार्टी के साथी PPE किट्स, उसके साथ N95 मास्क, सोडियम हाइपोक्लोराइड 5 लीटर का सॉल्यूशन और कुछ हैंड सैनिटाइज़र हम हर क्लिनिक, हर सरकारी और प्राइवेट अस्पताल तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अब तक हमने जो शहर कवर कर लिए उनकी संख्या आपको बताना चाहूँगा। कैथल ज़िले में कैथल शहर, राजौंद, कलायत, सीवन, बूलाचीका। अभी ढांड पुंडरी इसलिए नहीं किए कि वहाँ कोरोना की वजह से अधिकतर डॉक्टर साहिबान के क्लिनिक बंद पड़े हैं, 10 दिन ठहर के करेंगे। कुरुक्षेत्र में पेहवा, इस्माइलाबाद, शाहाबाद, बबैंड, लाडवा और कुरुक्षेत्र, ये हम वहाँ कवर कर चुके हैं। आज इस अभियान की शुरुआत जींद ज़िले में नरवाना शहर से है। कल इसके अंदर हम जींद शहर और जुलाना शहर कवर करेंगे और उसके बाद सफ़ीदों और उचाना शहर करेंगे। और ये दूसरा चरण हमारा इस सेवा ही संकल्प अभियान का समापन इसके साथ हो जाएगा। आज पूरे देश के अंदर कोरोना महामारी का संक्रमण अपने सबसे उछले पायदान पर है। देश में अब 90,000 के करीब संक्रमण प्रतिदिन आ रहे हैं, जो दुनिया में सबसे अधिक हैं। मौत की औसत भी हिंदुस्तान में दुनिया में अब सबसे अधिक हो गई है और कुल संक्रमण की संख्या में हिंदुस्तान अब दूसरे पायदान पर पहुंच गया है। अब केवल अमेरिका हमसे आगे है और जिस गति से हम चल रहे हैं, अगर हम इस गति से चलते रहे तो फिर अगले 1 महीने के अंदर, बल्कि 15 दिन के अंदर हिंदुस्तान कोरोना संक्रमण में दुनिया में सबसे अधिक संक्रमण का मुल्क बन जाने वाला है। कई विशेषज्ञ तो ये भी कहते हैं कि दिसंबर के अंत तक ये आंकड़ा 1 करोड़ संक्रमण को पार न कर जाए। मौत की संख्या भी हिंदुस्तान में जिस तरह से बढ़ रही है वो अपने आप में बहुत चौंकाने वाला और चिंतित करने वाला है। हरियाणा में भी कोरोना संक्रमण अब 70,000 से अधिक को छू रहा है और हरियाणा में भी मौत की दर लगभग 2.25% है, जो दुनिया में काफ़ी अधिक मौत की दरों में से है। आए दिन छोटे छोटे कस्बों, गाँव, छोटे छोटे शहरों से कोरोना संक्रमण और उससे होने वाले युवाओं की मौत की खबरें आ रही हैं। हरियाणा में तो आलम यह है कि सारे सरकारी अस्पताल फुल पड़े हैं। उसके बाद उन्होंने ITI, खेती के सेंटर या स्कूल इत्यादि, इनको कोरोना सेंटर बना दिया है सरकार ने, जहां ना डॉक्टर की व्यवस्था है, ना वेंटिलेटर की व्यवस्था है, ना पैरामेडिक्स की व्यवस्था है, ना लेबॉर्ट्री की व्यवस्था है और ना दवाई इत्यादि की व्यवस्था है। साफ है कि हरियाणा की खट्टर सरकार ने और दिल्ली की मोदी सरकार ने कोरोना संक्रमण के मामले में देश को आत्मनिर्भर या खुद के हाल पर छोड़ दिया है या राम भरोसे छोड़ दिया है। सवाल ये है कि सरकार क्या कर रही है। मोदी जी ने 12,000 करोड़ रुपया PM केयर फंड से इकट्ठा किया। उसके जो वेंटिलेटर BPS मेडिकल कॉलेज में आए और रोहतक मेडिकल कॉलेज में आए, दोनों वेंटिलेटर नकली पाए गए। खट्टर साहब ने 310 करोड़ रुपया तनख्वाह में से कर्मचारियों की काट के इकट्ठा किया कोरोना फंड के नाम पर। ना आज तक मोदी जी ने एक फूटी कोड़ी का हिसाब दिया, ना खट्टर साहब ने एक फूटी कोड़ी का हिसाब दिया। हमारा प्रश्न बड़ा सीधा है, क्या मनोहर लाल खट्टर जी और दुष्यंत चौटाला जी ने एक मास्क भी हरियाणा की दुकानों पर, दुकानदार भाइयों को या मंडियों में या ऐसी जगह जहां पर संक्रमण हो सकता है, एक मास्क भी मुफ्त में बांटा? जवाब नहीं में है। दूसरा सवाल उसके साथ ये है, क्या खट्टर साहब ने शराब की जो ये फैक्ट्रियां चलवा रहे हैं
और शराबें बिकवा रहे हैं, इसकी जगह अगर वो कोशिश करते तो वो इन सब में हैंड सैनिटाइज़र बंटवा सकते थे। क्या हैंड सैनिटाइज़र बंटवाया? जवाब ना में है। एक बोतल हैंड सैनिटाइज़र कहीं बंटवाया नहीं, ना मंडी में, ना दुकानों में, ना भीड़ भरी दूसरी जगह में, ना किसी कॉलेज स्कूल में। क्या खट्टर साहब ने और दुष्यंत चौटाला जी ने घर घर जाकर सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करवाया? ना किसी कस्बे में करवाया, ना किसी गांव में करवाया। सोडियम हाइपोक्लोराइड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की रिकमेंडेड दवाई है, वो भी नहीं की। क्या खट्टर साहब ने कोई स्पेशल वेंटिलेटर की खरीद कर सरकारी डॉक्टर अस्पतालों के साथ साथ प्राइवेट अस्पताल जो कोरोना का इलाज कर रहे हैं या कहीं और भिजवाए? उसका जवाब भी नहीं में। हाँ, उल्टा जब मुख्यमंत्री जी बीमार हो गए और हम तो उनके अच्छे स्वास्थ्य की परमात्मा से कामना करते हैं कि वो जल्दी ठीक हों और अपनी सेवा में लगें, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हो गए। अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री ही प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हो जाएंगे तो फिर 2.5 करोड़ लोगों को आप सरकारी डॉक्टरों के सहारे छोड़कर और सरकारी अस्पतालों के भरोसे छोड़कर उनकी ज़िंदगी से क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? प्रश्न ये है। इसके साथ साथ कोरोना महामारी में आर्थिक संकट भी है। 5 महीने से एक भी दुकानदार का 15% भी बिक्री नहीं हुई। सारे के सारे धंधा चौपट करे बैठे हैं। 3 महीने तो दुकानें बंद रही। अगर किरियाना की दुकान को मैं छोड़ दूं और दवाई की दुकान छोड़ दूं तो क्या खट्टर साहब ने दुकानदारों का कमर्शियल बिजली का चार्ज माफ़ किया? जवाब नहीं में। क्या खट्टर साहब ने दुकानदारों के पास जो कारिंदे हैं या उनका जो व्यवसाय में नुकसान हुआ है उसका कोई पैसा दुकानदारों तक पहुंचाया? उसका जवाब भी नहीं है। हरियाणा में चावल उद्योग, दूसरे उद्योग बहुत सारे हैं। उन उद्योग और धंधों को ताकि उनके कारिंदे नौकरी से वो ना निकालें और काम चल सके, ब्याज में कोई माफ़ी दी या पैसा दिया? जवाब नहीं में। क्या उनको कोई और फ़ायदा दिया? उसका जवाब भी नहीं में। हरियाणा का किसान, जैसे छत्तीसगढ़ की सरकार ने 15,000 रुपया हर किसान के खाते में डाल दिया, क्या हरियाणा के किसान को कोई फूटी कोड़ी खट्टर साहब ने दी? उसका जवाब भी नहीं में। हरियाणा के भूमिहीन मजदूर, शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास के जो हमारे भाई हैं उनको कोई पैसा दिया? उसका जवाब भी नहीं में। तो संक्रमण दुनिया में अब दूसरे पायदान पर है। संक्रमण के प्रतिदिन के मामलों में हम पहले पायदान पर दुनिया में हैं। मौत में हम पहले पायदान पर हैं। लोग बीमार हो रहे हैं, परंतु खट्टर सरकार और मोदी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। हाँ, उल्टा अपने विधायकों और सांसदों को ये कह दिया और मंत्रियों को, बिल में दुबक जाइए, कहीं तुम्हें कोरोना ना लग जाए। जो सरकार के मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद, बोर्ड कॉरपोरेशन के चेयरमैन कोरोना से डरकर बिलों में दुबक जाएं, वो सेवा कब करेंगे और नेतृत्व कब? आजकल समाचार पत्रों में हमारी बात कम छप पाती है, परंतु 122 बार ये मुद्दा उठा चुका हूँ मैं कि इससे किसान को फ़ायदा नहीं हो रहा।